आज का हमारा टॉपिक है लेंस का नियम है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, लेंस का नियम क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, इसीलिए वहां पे हम लोग माइनस चिन्ह भी लिखे थे पिछले फैराडे के नियम में। ठीक, दूसरा नियम में होगा स्पष्ट नियम। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या करेंगे तो हमको दिशा प्राप्त होगा, किस दिशा में जाएगी। ठीक, जब चुंबक को, ठीक, जब चुंबक को नॉर्थ दिशा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको इस ओर गति कराते हैं। ठीक, यहाँ पे कुंडली रखी हुई है आपकी, क्या रखा है? यहाँ पे कुंडली रखा है। ठीक, कुंडली के पास हम गति कराएंगे तो इस प्रकार से हमको रेखाएं मिलेंगी। ठीक, ये क्या मिलता है आपको? रेखाएं मिलेगा। और इसकी दिशा क्या होगा? इसका दिशा होगा इस प्रकार से। ठीक, इसका दिशा क्या होगा? इस प्रकार से अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत। ठीक है, कुंडली का तल एन ध्रुव की भांति कार्य करता है। उस कंडीशन में क्यों ऐसा होता है? ये कब होगा? जब इसको नॉर्थ ध्रुव को इसके कुंडली के पास लाएंगे। ठीक है, तो विरोध कब करेगा? जब यहाँ पे कोई नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होगा हल्का सा। ठीक है, लाइट यहाँ पे नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न होगा तभी ये इसका विरोध करेगा, जिससे माइनस कहते हैं अपन, है ना। इसीलिए क्या होता है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, जो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम इस चुंबक को इस प्रकार से, एस ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, इसको तेजी से पीछे खींचे अपन। ठीक है, यहाँ पे कुंडली है और पीछे खींचते हैं, तब इसका दिशा क्या हो जाता है? इस प्रकार से होता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। क्या हो जाता है वो? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। ठीक, जब हम चुंबक को इसका पीछे खींचते हैं अपन, तब क्या हो जाता है? इसका दिशा, प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। मतलब एक एंटी क्लॉकवाइज था, दूसरा क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक तो महत्वपूर्ण पॉइंट परीक्षा में पूछता है, लेंस का नियम किस पर आधारित है? ठीक है, तो लेंस का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, क्या बोला मैं? लेंस का नियम, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, यही इसकी व्याख्या है। तो लेंस नियम स्पष्ट हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। और यदि नॉर्थ साउथ एक दंड चुंबक लेते हैं अपन, एक दंड चुंबक इस प्रकार से लिए है, एस एन लिया है दंड चुंबक, इसको हम तेजी से कुंडली की ओर लाते हैं। कुंडली की ओर तेजी से लाएंगे तो कुंडली में क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक, और प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इसके पास आने का विरोध करती है, इसीलिए क्या होता है? इसका दिशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे कोई चुंबक है, नॉर्थ ध्रुव है, तो नॉर्थ नॉर्थ में प्रतिकर्षण होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ के प्रतिकर्षण का यहाँ विरोध करता है इसका। ठीक है, इसलिए इसकी दिशा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं वामावर्ती दिशा। हो गया स्पष्ट है। लेंस के नियम, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये इसको याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। लेंस के नियम किस पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। 1 नंबर क्वेश्चन में आता है,
एक वाक्य के में भी और 2 नंबर में भी आता है। ठीक, 1 नंबर में क्वेश्चन में आता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उसके बाद आता है हमारे पास अगला है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हाँ, इसमें एक चीज और बताते हैं, जब कुंडली का परिपथ खुला होगा, कुंडली का परिपथ खुला होगा, जब कुंडली का परिपथ खुला होता है तो चुंबक कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक है, ओपन कुंडली होगा, ठीक है, कुंडली कहीं से बंद नहीं है, तब क्या होगा, जब कुंडली खुला में होता है चुंबक को कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ठीक हो गया स्पष्ट है। उसके बाद है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला पॉइंट है हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि हमारे पास इस प्रकार से एक चुंबक है, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र में दिशा क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक, और प्रेरित धारा की दिशा इसका इस प्रकार से होगा, और गति क्या होगा, जब गति इसके पास आएगा तब, इसके पास आएगा तब। ठीक, तो उसके लिए अपन दाएं हाथ का नियम इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से देखेंगे अपन, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगा। दाएं हाथ का अपन इस प्रकार से, दाएं हाथ है हमारा, इसको इस प्रकार से फैलाएंगे कि ये तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा तीनों क्या होंगे, लंबवत होंगे, तीनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। अब जैसे डायग्राम बनाया हूं, डायग्राम की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रखे यहाँ पे, डायग्राम बताया हूं आपको, और डायग्राम की दिशा में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रखें तो ये तर्जनी उंगली क्या दिखाता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट करेगा, और ये प्रेरित धारा की दिशा को, और ये गति की दिशा को। ठीक है, गति की दिशा से चुंबक को लाए यहाँ पे करीब लाते हैं कुंडली के, तो दिशा हो जाएगा, गति का दिशा हो जाएगा, ये गति की दिशा को निर्धारित करेगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये आपका करेगा किसको, क्या बताया आपको, प्रेरित धारा की दिशा को स्पष्ट करेगा। ठीक, यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं अपन, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या कहता है, दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा गति की दिशा को, गति की दिशा, ठीक, और तर्जनी, तर्जनी किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी क्या दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा, मध्यमा उंगली कौन सा दिखाएगा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को स्पष्ट करता है। ठीक है, स्पष्ट करता है, प्रदर्शित करता है, लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्पष्ट। जब हम कब, जब दाएं हाथ का अंगूठा और तर्जनी उंगली मध्यमा को परस्पर लंबवत रखेंगे तब, तीनों लंबवत है, देखिए यहाँ भी लंबवत है, यहाँ भी लंबवत है, यहाँ भी लंबवत है, तीनों, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, तीनों आपस में लंबवत है तब के लिए। ठीक है, तीनों आपस में लंबवत है तब के लिए। हो गया स्पष्ट, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जहां तक सरल है। ठीक, उसके बाद है सेल्फ इंडक्शन। इसके बाद क्या आता है आपका, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण क्या होता है,
स्वप्रेरण क्या है, इसमें एक दो पढ़ेंगे, पहला स्वप्रेरण पढ़ेंगे, उसके बाद अन्योन प्रेरण है, ठीक है। स्वप्रेरण भी इसी में है और अन्योन प्रेरण भी इसी में है। अन्योन प्रेरण 2 कुंडली के होता है और स्वप्रेरण केवल 1 कुंडली के लिए है। अंतर दोनों में यही है, स्वप्रेरण स्वयं के लिए होगा और अन्योन प्रेरण 2 कुंडली के लिए होता है, ठीक। तो स्वप्रेरण क्या कहता है, जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में, ठीक है, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली या बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। उस कुंडली से बद्ध जो भी चुंबकीय फ्लक्स होगा कुंडली संबंधित, उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जैसे ही परिवर्तन होता है उसी कुंडली में जिसमें परिवर्तन हुआ उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। क्यों, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इस कारण उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक। लिख सकते हैं, जब किसी कुंडली, आप लोग भी जैसे बोलते रहता हूं उसको लिख सकते हैं कॉपी बना के पकड़ के वहां पे, है ना। जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली या उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है जिससे उसी कुंडली में, उसी कुंडली में, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस पूरी घटना को, इस घटना को स्वप्रेरण, स्वप्रेरण कहते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन भी कहेंगे अपन। क्या कहेंगे अपन इसको, सेल्फ इंडक्शन भी कहेंगे अपन, ठीक। होगा स्पष्ट, स्वप्रेरण क्या है, एक बार सुन लो। ये क्योंकि जब किसी कुंडली के में, जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में, जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस पूरी घटना क्या कहते हैं अपन, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से यदि हम इसके डायग्राम की सहायता समझें, यहाँ पे एक कुंडली लेंगे इस प्रकार से हम लोग, ठीक। कुंडली यहाँ से प्रारंभ होगी इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे जो वायरिंग होगा इसका, और यहाँ बीच में लगा होगा एक बल्ब, क्या लगा होगा यहाँ पे, बल्ब लगा होगा, और इसमें एक लगा कुंजी, बैटरी ई यहाँ पे लगा होगा, और परिवर्ती प्रतिरोध लगा होगा यहाँ पे, और कुंजी, इस प्रकार से कुंजी है, ठीक। जैसे अपन कुंजी को दबाते हैं तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में इसके परिवर्तन होगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये क्या है, प्रेरकत्व, ठीक है। एल कुंडली मतलब प्रेरकत्व है, एल, ठीक। ये बैटरी प्लस माइनस, ये क्या है, रियोस्टेट, और ये कुंजी, ठीक। ये आर एच है, ये कुंजी, ठीक। जब हम कुंजी के को दबाते हैं
ठीक है। जब कुंजी K को दबाते हैं और परिवर्ती प्रतिरोध के नाम से चेंज करेंगे तो इस धारा के मान में परिवर्तन होगा, है ना। परिवर्ती प्रतिरोध इसी लगाया गया है कि धारा के मान में परिवर्तन किया जा सके, प्रतिरोध अलग अलग होगा तो धारा के मान अलग अलग होगा, उस कंडीशन में बल्ब का जलना और प्रेरित धारा होगा तब जलेगा वो, ठीक है। मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तभी जलेगा, ठीक। और जो एक एल कुंडली को बल्ब किस में लगाते हैं, समानांतर क्रम में, ठीक। यहां तक स्पष्ट हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद है स्वप्रेरण गुणांक, इसको अपन बोलते हैं स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, क्या कहेंगे अपन इसको, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या है, इसी को अपन बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, ठीक। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, किसमें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, वह उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन phi is proportional to I होता है, ठीक। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तब प्रवाहित होने धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अर्थात phi is proportional to I। अब यहाँ पे समानुपाती निशान है, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट उपयोग करते हैं, वो होता है L, क्या होता है, L इंटू I। यहाँ पे L क्या है, L एक नियतांक है, क्या है, L एक नियतांक है, ठीक, नियतांक है। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, यही क्या कहलाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, इसे ही अपन स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, एल को ही, ठीक। एल को ही अपन क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मान किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स और बहने वाली धारा पर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मान और बहने वाली धारा का मान, ठीक। यदि बहने वाली धारा को इकाई मान लिया जाए, एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। बहने वाली धारा क्या हो रही है, एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, I बराबर 1, I बराबर 1, तब हमारे पास समीकरण 1 phi इक्वल टू L इंटू I है, ठीक। यहाँ पे I बराबर 1 हो जाएगा तो phi किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा, अर्थात स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या कह सकते हैं अपन, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो, ठीक। क्या कह सकते हैं अपन, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, उस कुंडली के बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो क्या कहें, कुंडली में कब होगा ये, जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करें, ठीक है। एकांक धारा प्रवाहित करने पर, जो कुंडली में एकांक धारा
प्रवाहित करने पर, ठीक, करने पर उत्पन्न होता है। ठीक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ये दे सकते हैं इसकी परिभाषा। ठीक, इस रूप में हम दे सकते हैं अपन इसको। ठीक, अब इसको अपन देखें, आगे इसको देखें कैसे इसका मान आएगा। तो अपन क्या देते हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का कहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। ठीक, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम एप्सिलॉन बराबर, लिखेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या, किसे कहते हैं अपन? किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, क्या होता है, उसके बच चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और किसके बराबर होता है? उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात विद्युत वाहक बल इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, इसको दे देते समीकरण 2, इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो फाई का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से फाई का मान रखने पर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एल इंटू आई, एल इंटू आई यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? माइनस एल बाहर निकालेंगे, डी आई बटे डी टी, डी आई बटे डी टी। ठीक है, ऋण चिन्ह वही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की विरोधी प्रकृति के प्रतीक होता है। ठीक है, ऋण चिन्ह क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक का विरोध का प्रतीक है। ठीक, अब यहाँ पे ये विद्युत वाहक बल एल के बराबर कब होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल एल के बराबर कब होगा? एल मतलब स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के बराबर कब होगा? जब धारा में इकाई परिवर्तन हो, परिवर्तन की दर क्या होगा? इकाई होगा। ठीक है, धारा प्रवाहित होने का दर क्या होगा? इकाई होगा। ठीक है, अर्थात डी आई अपॉन डी टी, क्या लिख सकते हैं अपन? डी आई बटे डी टी बराबर 1 होगा, डी आई डी टी बराबर क्या होगा? 1 होगा। तब हमारे पास यहाँ पर जो समीकरण मिलेगा एप्सिलॉन 0, सॉरी एप्सिलॉन किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन बराबर माइनस एल के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसके बराबर होगा? उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो उसकी धारा में परिवर्तन की दर इकाई हो, जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। मतलब विद्युत प्रवाह का दर इकाई होने पर विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? स्वप्रेरकत्व कहलाएगा। ठीक है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसके बराबर होगा? उस विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जिसके कारण विद्युत वाहक कब उत्पन्न होगा? जब उसमें इकाई धारा परिवर्तन की दर हो, कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन की दर हो। अर्थ लिख सकते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, बराबर होता है जो
उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर या कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न हो। ठीक, उत्पन्न हो। उस कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न हो। ठीक, इकाई धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न हो, तभी क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होगा, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है, क्या होगा इसका मात्रक, एसआई पद्धति में हेनरी स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा, हेनरी, एक हेनरी। अब एक हेनरी किसके बराबर होता है, हम लोग यहां से निकाल सकते हैं इस समीकरण की सहायता से, एल बराबर इप्सिलॉन बटे डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहां से निकाले अपन, एल बराबर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन बटे डी आई बटे डी टी होगा। इप्सिलॉन बराबर क्या होगा, एल बराबर इप्सिलॉन अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इप्सिलॉन का मान क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत वाहक बल मात्रक वोल्ट होता है। और धारा परिवर्तन की दर ये हो जाएगा एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड। तो अपन लिख सकते हैं यही एक हेनरी के बराबर होता है। एक हेनरी किसके बराबर होगा, एक वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, सेकंड ऊपर चले जाएगा तो वोल्ट इंटू सेकंड हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर हो जाएगा, एक हेनरी बराबर। ठीक, यहां तक स्पष्ट हो गए। एक हेनरी किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर के बराबर होगा।